बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पॉलिटिकल मूव को लेकर इन दिनों अटकलों का बाजार गर्म है और फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो एनडीए में वापस जा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और अभी हाल फिलहाल में इनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी सीट शेयरिंग को लेकर, संभवतः जो अनुमान हम लगा सकते हैं। उपेंद्र जी, आप अमित शाह जी से अभी मिले, क्या सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला तय हो पाया और क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लेकर बात हुई? नहीं, देखिए, कोई सीट शेयरिंग को लेकर या किसी खास एजेंडा को लेकर हमारी मुलाकात नहीं थी। मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में स्वाभाविक रूप से लोकसभा चुनाव अब क्योंकि नज़दीक है तो चर्चा हुई और कैसे स्ट्रेटजी बने ताकि बिहार में 40 में 40 लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए उम्मीदवारों की जीत हो सके, इस विषय पर बात हुई। और जब बिहार के संदर्भ में राजनीतिक चर्चा होगी तो स्वाभाविक रूप से बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, तो उनके बारे में भी चर्चा हो ही जाएगी। तो एक इसी रूप में चर्चा हुई है। कोई चर्चा का विषय ऐसा नहीं था कि कोई निर्णय लेना था वहाँ किसी विषय पर विमर्श करके, ऐसा नहीं था, लेकिन चर्चा हुई। अब चर्चा हुई, उसमें कोई सीट शेयरिंग में के लिए भी यह नहीं था कि अभी कोई तय करना है, तो कोई उस रूप में नहीं कि कोई डिसीजन हम बता दें या कोई डिसीजन वहाँ होना था, हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं। चर्चा थी, चर्चा हुई। नीतीश जी को लेकर क्या बात हुई? नीतीश जी के बारे में अभी जिस रूप में चर्चा हो रही है और नीतीश जी जो परेशान दिखते हैं, जब आप लोगों के टेलीविज़न पर हम देखते हैं, हम भी या बाकी लोग भी देखते हैं उनका चेहरा, तो एक तरह से आत्म घुटन की स्थिति में नीतीश जी वहाँ दिखते हैं। तो इन बातों को लेकर चर्चा हुई। नीतीश जी क्या थे, क्या हो गए, कहाँ अपने को उन्होंने पहुँचा दिया, तो बस इस रूप में चर्चा हुई। बीजेपी के लोग ये चिंता जाहिर करते हैं कि वो हमारे यहाँ थे तो अच्छे थे, सहज थे, उनको फ्रीडम मिला हुआ था, ये सब बातें। देखिए, ये बात चर्चा हो या ना हो, लेकिन यह तो सच है कि जिस रूप में आज नीतीश जी वहाँ उनका दम घुट रहा है, वैसी स्थिति तो कम से कम नहीं थी बीजेपी के साथ रहते हुए। किस तरीके से दम घुट रहा है? दम घुट रहा है। अब आरजेडी के नेता एक तरफ बोलते हैं कि इन देश की राजनीति में हम इनको आगे बढ़ाएंगे, और लालू जी जाते हैं मुंबई में तो नाम भी नहीं लेते हैं, और आरजेडी के दूसरे नेता कभी सुनील सिंह जी, कभी और क्या क्या इनके बारे में बोलते रहते हैं। व्यक्तिगत रूप से लोग अटैक करते रहते हैं। दोनों पार्टी गठबंधन में है, कोई विषय ऐसा आता है जिस पर आरजेडी अलग और नीतीश कुमार जी के ऊपर अटैक आरजेडी की ओर से, फिर जेडीयू को अलग रुख लेना पड़ता है। तो इन चीज़ों को झेलने के आदी नहीं रहे नीतीश कुमार जी, तो स्वाभाविक रूप से इन चीज़ों को लेकर परेशानी में होते हैं। क्या ये जो कयास चल रहा है कि एनडीए में फिर से वापसी होगी, क्योंकि पहले गृह मंत्री अमित शाह जी आते थे तो नीतीश कुमार पर अटैक करते थे, उनको हर तरह की संज्ञा से उनको संबोधन करते थे कि भाई आप पलट गए, इधर आए उधर गए। लेकिन इस बार जो आए, वो पिछली बार जो उनकी रैली हुई उसमें उन्होंने आ गया, चलो ना उसी में काट पीट के कर लेना वहीं। तो हाल फिलहाल में ये देखा गया है कि जब अमित शाह जी आए, पिछली बार रैली हुई, तो उन्होंने खास प्रहार नहीं किया नीतीश कुमार पर, इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं। उन्होंने तेल और पानी का उदाहरण दिया और नीतीश जी को जल की तरह स्वच्छ करार दिया। तो इसीलिए इससे बल मिलता है कि नीतीश जी की क्या फिर से वापसी हो रही है क्या? देखिए, वो उसका भी मुझको नहीं लगता है कि इस रूप में अर्थ निकालने की ज़रूरत है। यह बात तो ठीक ही है ना कि नीतीश जी वहाँ बिल्कुल असहज हैं, जो दिखता है उनके चेहरा से, तो असहज हैं, वहाँ नहीं ठीक से एडजस्ट कर पा रहे हैं, तो इसलिए तेल पानी की संज्ञा उन्होंने ठीक ही दी। तो लेकिन इसका कोई यह अर्थ नहीं कि अच्छा, दूसरा कि अमित शाह जी के बारे में आप बता रहे हैं कि पहले आते थे तो अटैक करते थे, अब अटैक नहीं कर रहे हैं। अब आज की तारीख में धीरे धीरे जेडीयू एक फैक्टर के रूप में दिखता ही नहीं है, आरजेडी सीधे फैक्टर के रूप में है। तो अब नीतीश जी के बारे में बहुत कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। और नीतीश जी जिस तरह से असहज रहते हैं, वहाँ परेशानी में रहते हैं, और उनके ऊपर अटैक करने का मतलब हमको नहीं लगता है कि कोई इसका, हमको पूछिएगा तो व्यक्तिगत रूप से तो हमको उनका चेहरा देखकर दया का भाव आता है, आदमी अटैक क्या करेगा।
तो इसलिए ऐसी स्थिति आपको अमित शाह जी के आने के बाद दिखती हो या और समय दिखती हो, कारण यह है, कोई राजनीतिक कारण नहीं है, कोई अब उधर से आएंगे जाएंगे। ये सब भी डिस्कशन हुआ क्या अमित शाह जी से दया का भाव को लेकर? देखिए, सब लोग तो यह मानते ही हैं ना कि नीतीश जी इतने दिनों तक रहे एनडीए के साथ और बहुत कंफर्टेबल स्थिति में रहे, लंबा साथ रहा, और आज क्या नीतीश जी ने कर लिया, और इसके चलते नीतीश जी का अब खुद ही घोषणा कर चुके हैं कि हमको अब ज़्यादा दिन रहना नहीं है राजनीति में। तो अंतिम पारी में आकर के उनका अंत किस रूप में, दुखद रूप में दिख रहा है, तो स्वाभाविक रूप से इसकी चर्चा तो होती ही है ना। ये उम्मीद थी कि संयोजक बनाए जाएंगे, और जो हमें जानकारी है नीतीश जी ने 2 महीने पहले 1 महीने का टाइम दिया था इंडिया पार्टीज़ को कि आप लोग सारा सीट शेयरिंग और फेस सब डिस्कस कर लेंगे। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। देखिए, हमको लगता है कि इस मामले में नीतीश जी गलतफहमी के शिकार हो गए हैं, या एक तरह से जानबूझ करके उनको ट्रैप किया गया है। और इसमें लालू यादव जी और ललन सिंह जी, जो जेडीयू के अध्यक्ष कहे जाते हैं, दोनों ने मिलकर किया है। लालू जी कहीं से नीतीश जी की राजनीति को आगे बढ़ाने की बात कर ही नहीं सकते, भले डील के समय उन्होंने बात कर ली हो। लालू जी को सिर्फ मतलब है नीतीश जी के साथ आने का, अपने बेटा को मुख्यमंत्री हम कैसे बना दें, बस। और इस काम में अब ललन सिंह जी भी उनका साथ दे रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर नीतीश जी अब मन में जो भी सोच रहे हों कि हम इंडिया गठबंधन में क्या बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। और अब तो स्थिति साफ साफ दिख रही है कि कहीं कुछ कोई गुंजाइश ही नहीं। आपने अभी एक बात कही कि ललन सिंह जी जो जेडीयू के अध्यक्ष कहे जाते हैं, अध्यक्ष हैं, वो कहे जाते क्या हैं, अध्यक्ष हैं, और उन्होंने साफ अध्यक्ष के नाते ये कह दिया है कि 7 जन्म में अब नीतीश जी, आज ही बयान दिया है, 7 जन्म में नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। ये इसका मतलब क्या है, कहे जाते हैं? देखिए, अब कागज में जेडीयू के अध्यक्ष जरूर हैं ललन सिंह जी, लेकिन व्यवहार में अब जेडीयू के अध्यक्ष के रूप में नहीं, आरजेडी के नेता के रूप में एक्ट कर रहे हैं। और एक तरह से कहिए कि नीतीश जी के भी अब नहीं है ललन जी, अब लालू जी के हैं, तेजस्वी यादव जी के हैं। तो इसलिए हमने ऐसा कहा कि अब कुछ भी बोलेंगे ललन सिंह जी, कुछ भी करेंगे, तो आरजेडी का क्या हित है इसको देखकर करेंगे। अब नीतीश कुमार जी रहें न रहें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी राजनीति अपने हिसाब से आरजेडी के साथ मिलकर कर रहे हैं। आपसे पहले भी बात होती थी जब आप जेडीयू छोड़ रहे थे, तो उस समय आपने छोड़ा, फिर तमाम कई नेताओं ने छोड़ा दल को। तो क्या आपको लगता है कि अगले 7-8 महीने में जेडीयू की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, जेडीयू की स्थिति एक तरह से कहिए कि यह पार्टी ही अब समाप्ति के कगार पर है, और जो हमने कहा था वो अब सच साबित हो रहा है। धीरे धीरे एक से एक लोग वहाँ से हट रहे हैं, और जो आज दिख भी रहे हैं उसमें 2-3-4 अपवाद हो सकते हैं, बाकी सब के सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ कर रखा है। कोई बीजेपी के साथ, कोई हम लोगों के साथ, कोई और कहीं, सब लोगों ने ढूंढ कर रखा है। इसका कारण है कि अब उनको लग रहा है कि जेडीयू की नाव पर सवार होकर हम चुनाव की बेहतरनी नहीं पार कर सकते हैं, तो इसलिए सब लोग इधर उधर देख रहे हैं। और ऐसी स्थिति जेडीयू की बनी है कोई अनजाने नहीं, नीतीश जी की एक गलती के कारण। खुद ही नीतीश जी ने जो निर्णय लिया, आरजेडी के नेतृत्व में बिहार जाएगा, अब इस परिस्थिति में कौन रहेगा जेडीयू के साथ, इसलिए ऐसी स्थिति। तो मेरा आखिरी सवाल यह है कि आप नीतीश जी के प्रति दया का भाव रख रहे हैं, नीतीश जी की जो स्थिति है आपसे देखी नहीं जा रही है, तो क्या हमारे माध्यम से आप आग्रह करेंगे उनको कि फिर से एनडीए में वापस आ जाए? देखिए, आग्रह हम करने वाले कौन होते हैं, डिसीजन उनका। लेकिन हम यह नहीं करें कि एनडीए में आ जाएं, नहीं आ जाएं, इस पर हमने कभी कहा भी नहीं। हम वहाँ जो उनकी दुर्दशा देखते हैं, हम इसलिए इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। बाकी और कुछ भी करना हो, इस घर में अगर आग लगे तो पहले तो जान बचाए आदमी ना, तब देखिए कहाँ जाए। तो कहाँ जाने की बात सेकेंडरी है, पहले वहाँ जो दम घुट रहा है उनका, वहाँ से निकले, कहाँ जाए ना जाए उस पर मेरी कोई राय नहीं।